श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय जय राम। संग सचिव सुचि भूरि भट, भूसुर बरगुर ज्ञाति। चले मिलन मुनि नायक, मुदित राव यही भांति। श्री राम जय जय राम। तब उन्होंने पवित्र हृदय के मंत्री, बहुत से योद्धा, श्रेष्ठ ब्राह्मण, गुरु और अपनी जाति के श्रेष्ठ लोगों को साथ लिया और इस प्रकार प्रसन्नता के साथ राजा मुनियों के स्वामी विश्वामित्र से मिलने चले। अर्थात राजा जनक जी अपने समाज के साथ में और अपने गुरु के साथ में गुरुदेव विश्वामित्र जी से मिलने के लिए पहुंच गए। कीन प्रणाम चरण धरि माथा, दीन आशीष मुदित मुनिनाथा। विप्र वृंद सब सादर बंदे, जानि भाग्य बड़ राउ आनंदे। राजा ने मुनि के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। फिर सारी ब्राह्मण मंडली को आदर सहित प्रणाम किया और अपना बड़ा भाग्य जानकर राजा आनंदित हुए। कुशल प्रश्न कहीं बारा, विश्वामित्र नृपहि बैठारा। तेहि अवसर आए दो भाई, गए रहे देखन फुलवाई। श्याम गौर मृदु वयस किशोरा, लोचन सुखद विश्वचित चोरा। उठे सकल जब रघुपति आए, विश्वामित्र निकट बैठाए। भय सब सुखी देख दो भ्राता, बारी बिलोचन पुलकित गाता। मूर्ति मधुर मनोहर देखी, भयउ विदेहु विषेकी। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। बार बार कुशल क्षेम करके विश्वामित्र जी ने राजा को बैठाया। उसी समय दोनों भाई आ पहुँचे जो फुलवाड़ी देखने गए थे। अर्थात विश्वामित्र जी ने राजा का हालचाल पूछा और उसी समय श्री राम जी और श्री लक्ष्मण जी जो फुलवाड़ी देखने गए हुए थे वो आ गए। सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वर्ण के दो कुमार नेत्रों को सुख देने वाले और सारे विश्व के चित्त को चुराने वाले हैं। अर्थात श्री राम जी का जो वर्ण है वो श्याम वर्ण है और लक्ष्मण जी का वर्ण श्वेत वर्ण है, गौर वर्ण है। और दोनों लोग ऐसा लग रहे हैं जैसे पूरे संसार के हृदय को, चित्त को चुरा लेंगे और सभी के नेत्रों को सुख प्रदान करेंगे। अब भगवान सभी के नेत्रों को सुख नहीं प्रदान करेंगे और क्या राक्षस करेंगे। जब रघुनाथ जी आए तब सभी उनके तेज से प्रभावित होकर उठकर खड़े हो गए। विश्वामित्र जी ने उनको अपने पास बैठा लिया। दोनों भाइयों को देखकर सभी सुखी हुए। सबके नेत्रों में जल भर आया और शरीर रोमांचित हो उठे। राम जी की मधुर मनोहर मूर्ति को देखकर विदेह अर्थात जनक विदेह हो गए। विदेह का अर्थ होता है, एक तो विदेह उनका नाम है, क्योंकि इसकी भी एक कथा है कि उनके कोई एक पूर्वज थे, वो उनकी मृत्यु हो गई थी पहले ही और उनका कोई उत्तराधिकारी था नहीं, तो उनके शरीर को मथ कर और फिर उससे एक राजकुमार उत्पन्न किया गया था, जिसी से विदेह कहे जाने लगे जितने भी राजा इनके वंश में हुए। और विदेह का अर्थ होता है अपनी देह से अलग हो जाना या देह की सुध बुध को खो देना। कभी कभी हम किन्हीं विचारों में खोए रहते हैं और हमें किसी चीज़ की सुध बुध नहीं रहती। उसी तरह से जब भगवान श्री रामचंद्र को राजा जनक ने देखा तो अपने देह की सुध बुध खो बैठे, तो विदेह हो गए।
प्रेम मगन मनु जानि नृपु, करि विवेक धरि धीर। बोलेउ मुनिपद नाई सिरु, गद गद गिरा गभीर। मन को प्रेम में मगन जान राजा जनक ने विवेक का आश्रय लेकर धीरज धारण किया और मुनि के चरणों में सिर नवाकर गदगद गंभीर वाणी से पूछा। अपनी बुद्धि का सही जगह पर इस्तेमाल करना ही विवेक कहलाता है। तो धैर्य धारण किया राजा जनक ने और मुनि विश्वामित्र के चरणों में सिर नवाया और उनसे पूछने लगे, कहु नाथ सुंदर दो बालक, मुनि कुल तिलक की नृपुकुल पालक। हे नाथ, ये दोनों सुंदर बालक जो हैं ये मुनि कुमार हैं या किसी राजा के कुमार हैं। ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, उभय बेख धरि की सोइयावा। अथवा जिसका वेदों ने नेति कहकर गान किया है, कहीं वह ब्रह्म तो युगल रूप धरकर नहीं आया है। सहज विराग रूप मनु मोरा, थकित होत जिमि चंद चकोरा। ताते प्रभु पूछऊं सती भाऊ, कहु नाथ जनि करऊ दुराऊ। मेरा मन जो स्वभाव से ही वैराग्य रूप बना हुआ है, इस तरह मुग्ध हो रहा है जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर। हे प्रभो, इसलिए मैं आपसे सत्य भाव से पूछता हूँ, हे नाथ बताइए, छिपाव न कीजिए। राजा जनक जी ब्रह्मज्ञानी थे और वो हमेशा ब्रह्म में ही लीन रहते थे। और जब श्री राम लक्ष्मण जी को देखा तो मोहित हो गए। तभी उनको संदेह हो रहा था, इसलिए वो पूछ रहे थे कहीं वो ब्रह्म ही इस पृथ्वी पर युगल रूप में तो नहीं आ गया है। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। कहाँ मुनि बिहसी कहे नृपनी का, बचन तुम्हार न होई अली का। इनको देखते ही अत्यंत प्रेम के वश होकर मेरे मन ने बरबस अर्थात बलपूर्वक ब्रह्म सुख को त्याग दिया है। मुनि ने हंसकर कहा, हे राजन, आपने ठीक कहा, आपका वचन मिथ्या नहीं हो सकता। ये प्रिय सब ही जहाँ लगी प्राणी, मन मुस्काहे राम सुनि बानी। रघुकुल मनि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। जगत में जहाँ तक जितने भी प्राणी हैं ये सभी को प्रिय हैं। मुनि की वाणी सुनकर श्री राम जी मन ही मन मुस्कुराते हैं, हंसकर मानो संकेत करते हैं कि रहस्य मत खोलिए। तब मुनि ने कहा, ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं। मेरे हित के लिए राजा ने इन्हें मेरे साथ भेजा है। रामु लखनु दो बंधु बर, रूपशील बलधाम। मखरा क्यों सबु साकी जगु, जिते असुर संग्राम। ये राम और लक्ष्मण दोनों श्रेष्ठ भाई रूपशील और बल के धाम हैं। सारा जगत साक्षी है कि इन्होंने युद्ध में असुरों को जीतकर मेरे मख अर्थात यज्ञ की रक्षा की है। मुनि तव चरण देखि कहराऊ, कही न सकऊँ निज पुण्य प्रभाव। सुंदर श्याम गौर दो भ्राता, आनंद हूँ के आनंद दाता। राजा ने कहा, हे मुनि, आपके चरणों के दर्शन कर मैं अपना पुण्य प्रभाव कह नहीं सकता। ये सुंदर श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई आनंद को भी आनंद देने वाले हैं। इनके प्रीति परस पर पावनी, कहीं न जाई मन भाव सुहावनी। सुनहु नाथ कहा मुदित विदेहु,
ब्रह्म जीव इव सहज सनेहु। इनकी आपस की प्रीति बड़ी पवित्र और सुहावनी है। वह मन को बहुत भाती है पर कही नहीं जा सकती। विदेह अर्थात जनक जी आनंदित होकर कहते हैं, हे नाथ सुनिए, ब्रह्म और जीव की तरह इनमें स्वाभाविक प्रेम है। ये दोनों आपस में बड़ा ही प्रेम करते हैं। पुनि पुनि प्रभु ही चेतव नर नाहु, पुलक गात उर अधिक उछाहु। मुनिह प्रशंसी नाई पद सीसु, चलो लवाई नगर अवनीसु। राजा बार बार प्रभु को देखते हैं, दृष्टि वहाँ से हटना ही नहीं चाहती। अब प्रभु सामने हो तो दृष्टि हट भी कैसे सकती है। शरीर पुलकित हो रहा है और हृदय में बड़ा उत्साह है। फिर मुनि की प्रशंसा करके और उनके चरणों में सिर निभाकर राजा उन्हें नगर में लिवा चले। सुंदर सदनु सुखद सब काला, तहाँ बासुलय दीन भुआला। करि पूजा सब विधि सेवकाई, गयौराउ गृह विदा कराई। एक सुंदर महल जो सब समय सभी ऋतुओं में सुखदायक था, वहाँ राजा ने उन्हें ले जाकर ठहरा दिया। तदनंतर सब प्रकार से पूजा और सेवा करके राजा विदा मांगकर अपने घर गए। ऋषय संग रघुवंश मणि, करि भोजन विश्राम। बैठे प्रभु भ्राता सहित, दिवसुरा बरिजाम। रघुकुल के शिरोमणि प्रभु श्री रामचंद्र जी ऋषियों के साथ भोजन और विश्राम करके भाई लक्ष्मण समेत बैठे। उस समय पहर भर दिन रह गया, अर्थात एक पहर दिन का बचा हुआ था। लखन हृदय लालसा बिसेखी, जाई जनकपुर आई देखी। प्रभु भय बहुरी मुनि सकुचाही, प्रगट न कई मनहि मुस्काही। लक्ष्मण जी के हृदय में लालसा थी कि जाकर जनकपुर देख आवें, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी का डर है और फिर मुनि से भी सकुचाते हैं, कैसे गुरु जी से पूछें कि नगर को देख आएं। इसीलिए प्रगट में कुछ कहते नहीं और मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। राम अनुज मन की गति जानी, भगत वछलता हुलसानी। परम विनीत सकुच मुस्काई, बोले गुरु अनुशासन पाई। अंतर्यामी श्री रामचंद्र जी ने छोटे भाई के मन की दशा जान ली। उनके हृदय में भक्त वत्सलता उमड़ आई। वे गुरु की आज्ञा पाकर बहुत ही विनय के साथ सकुचाते हुए मुस्कुराकर बोले, नाथ लखनपुर देखन चाही। प्रभु सकोच डर प्रगट न कहीं। जाऊं राउर आयसु में पावों, नगर दिखाई तुरत ले आवों। हे नाथ, लक्ष्मण नगर देखना चाहते हैं, परंतु आपके डर और संकोच के कारण कह नहीं सकते। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इन्हें नगर दिखलाकर तुरंत ही वापस ले आऊं। सुनी मुनि सुकहाँ वचन सप्रीति, कस न राम तुम राखहु नीति। धर्म से तु पालक तुम ताता, प्रेम विबस सेवक सुख दाता। जाय दे किया वो नगर, सुख निधान दो भाई। करऊं सुफल सब के नयन, सुंदर बदन दिखाए। यह सुनकर मुनीश्वर विश्वामित्र जी ने प्रेम सहित वचन कहे, हे राम, तुम नीति की रक्षा कैसे न करोगे। हे तात, तुम धर्म की मर्यादा का पालन करने वाले और प्रेम के वशीभूत होकर सेवकों को सुख देने वाले हो। सुख के निधान दोनों भाई, जाकर नगर देखाओ। अपने सुंदर मुख दिखलाकर सब नगर निवासियों के नेत्रों को सफल करो। मित्रों, आगे की कथा अगले वीडियो में। तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में जय जय श्री सीताराम अवश्य लिखें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को लाइक अवश्य करें और इस वीडियो को सभी तक शेयर करें। जय जय श्री सीताराम।